सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में इंडियन स्टॉक मार्केट अपने पिक लेवल पे था और पिक लेवल के बाद से पिछले करीब 5-5.5 महीनों यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन अभी 13 मार्च 2025 का है, उस ट्रेडिंग सेशन तक ये लगातार इसमें गिरावट ही आ रही है। हालांकि ये गिरावट किसी महीने में कम है और किसी महीने में अधिक है। इन गिरावट का कारण जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, माइक्रो और माइक्रो फैक्टर्स हो सकते हैं जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकता है कि जो हमारे ट्रम्प साहब ने ट्रेड वार छेड़ा हुआ है, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। लेकिन कारण जो भी हो, इन कारणों से भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई ने काफी अधिक अमाउंट में शेयर को बेचे हैं। और यदि उस एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो या इनफ्लो यानी उनके मूवमेंट की पिछले 6 महीने की बातें करें तो हम देखते हैं कि सितंबर 2024 में जब मार्केट अपने पिक लेवल पर लास्ट वीक में पहुंच गया था, तो इनका नेट इनफ्लो 57,359 करोड़ का था। लेकिन उसके बाद से लगातार अक्टूबर से लेके लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 13 मार्च 2025 तक इसमें लगातार नेट आउटफ्लो ही हुआ और अक्टूबर 2024 में नेट आउटफ्लो 94,017 करोड़ था। नवंबर में ये आउटफ्लो करीब 22,000 करोड़ था। ये आउटफ्लो का मतलब नेट आउटफ्लो है जनाब। दिसंबर 2024 में ये 20,071 करोड़ था। जनवरी 2025 में ये फिर बढ़ के 78,027 करोड़ हो गया और फरवरी 2025 में ये थोड़ा सा कम हुआ 34,514 करोड़ और 13 मार्च 2025 तक मार्च महीने में ये 30,015 करोड़ के आसपास का इनका नेट आउटफ्लो हुआ है। और यदि हम बातें करें अक्टूबर 2024 से लेके यदि 13 मार्च 2025 तक टोटल नेट आउटफ्लो 2,78,704 करोड़ है। और यदि इस कैलेंडर ईयर यानी जनवरी 2025 से 13 मार्च 2025 तक की बातें करें तो ये नेट आउटफ्लो 1,42,616 करोड़ है। ये कहा जा रहा है कि एफपीआई यहां से शेयर सेल करके इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइनीज मार्केट में, जहां उनको लगता है कि शायद एप्रिसिएशन अधिक हो। तो जनाब ये 2,78,000 करोड़ या 1,42,000 करोड़ के आसपास जो नेट आउटफ्लो हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट इंडियन डोमेस्टिक शेयर्स जो है, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स हैं उस पर निश्चित रूप से पड़ा है। और चूंकि उस पर वैल्यूएशन का फर्क पड़ा है तो इसका इम्पैक्ट सीधे रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे निश्चित रूप से पड़ा है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन 5-6 महीने में जो मार्केट में उथल पुथल है, आखिर इसका प्रभाव इक्विटी म्यूचुअल फंड के 5 सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या पड़ा। और इस परिस्थिति में बहुत उन फंड्स की टॉप 5 फंड्स की चर्चा करेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स में, जो कि मार्केट की ये स्थिति के बावजूद, हालांकि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी परफॉर्मेंस नेगेटिव में है, लेकिन उतना नेगेटिव में नहीं है जितना कि उनके पर्टिकुलर सेगमेंट यानी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप जो भी सेगमेंट्स है उनका जो बेंचमार्क है उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्स पे। फ्रेंड्स, ये 10-12 मिनट का वीडियो देखने में 10-12 मिनट ही लगता है, लेकिन इसके बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे रिसर्च करते हैं, उसके बाद ये 12-15 मिनट का वीडियो आपके सामने हम ला सकते हैं। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम इंकरेज होते हैं, हमें पता लगता है कि हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हुए भविष्य में और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि हम 5 सेगमेंट के उन 5 फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क से काफी बेहतर रिटर्न दिया। हालांकि बेहतर रिटर्न का मतलब नेगेटिव रिटर्न तो है ही है जनाब, लेकिन जितना नेगेटिव रिटर्न के रेस्पेक्टिव बेंचमार्क ने दिया है उससे काफी कम का नेगेटिव रिटर्न इन 5 म्यूचुअल फंड्स ने, 5 सेगमेंट्स के 5 म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लैक्सी कैप की। जनाब फ्लैक्सी कैप का पिछले 6 महीने का रिटर्न जो है ये 15.4% नेगेटिव रिटर्न है। ये जान लें कि पांचों ही सेगमेंट में सबों ने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। और आज के दिन में कुल 40 फंड हैं, उस 40 फंड में से 23 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क यानी -15.4% से बेहतर रिटर्न दिया। जो और इस सेगमेंट में जो टॉप 5 फंड्स हैं, सबसे पहले पराग पारिक जिन्होंने -4.53 का रिटर्न दिया पिछले 6 महीने में। एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप
-8.88%, व्हाइट ओक कैपिटल का -12.44%, कोटक का फ्लेक्सी कैप -13.17% और मोतीलाल ओसवाल का -13.19%। अब ये तो वो 5 फंड हैं जो फ्लेक्सी कैप सेगमेंट सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में दिए हैं। अब यदि इसकी वोलाटिलिटी की भी जांच यदि करें तो हम देखते हैं कि पराग पारिक का जो बीटा है ये 0.66 है और एसडीएफसी का 0.83 है। ये दोनों फंड बीटा के लिहाज से टॉप 5 फंड्स में आते हैं। तो इस लिहाज से देखेंगे शॉर्ट टर्म रिटर्न और वोलाटिलिटी के हिसाब से पराग पारिक और एसडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, ये दोनों ही फंड्स फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में बेहतरीन माने जा सकते हैं। हालांकि केवल रिटर्न के हिसाब से देखें तो 3 और फंड हैं, व्हाइट ओक, कोटक और मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने बेंचमार्क से काफी बेहतर रिटर्न दिया। हालांकि इनके जो बीटा वैल्यू है, कोटक का 0.91, व्हाइट ओक कैपिटल का हमें मिल नहीं सका वेबसाइट पे, और मोतीलाल ओसवाल का 0.89। हालांकि इनका भी बीटा काफी कम है, लेकिन ये टॉप 5 में की बातें करें तो ये तीनों फंड जो है टॉप 5 में बीटा के लिहाज से नहीं आते। दूसरा सेगमेंट है लार्ज कैप। लार्ज कैप में जो पिछले 6 महीने का रिटर्न है ये -13.23% है और इस सेगमेंट में 6 महीने से पुराने फंड टोटल 32 हैं। अब 32 में से 14 फंड ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस इनके लार्ज कैप यानी निफ्टी 100 टीआरआई से बेहतर है, यानी 13.23 जो निगेटिव रिटर्न है उससे बेहतर है। और टॉप 5 फंड्स जो हैं उसमें आईसीआईसी का प्रू -11.48%, एसबीआई का ब्लू चिप -11.32%, केनरा रोबेको का लार्ज कैप -11.13%, डीएसपी टॉप का -9.65% और मोतीलाल ओसवाल का -5.73%। और इसमें देखते हैं कि सबसे बेहतरीन रिटर्न लार्ज कैप सेगमेंट में -5.73% का दिया है, जबकि इनके बेंचमार्क यानी निफ्टी 100 टीआरआई का -13.23% है। तो 14 फंड ऐसे हैं 32 फंड में से जिनका की रिटर्न 13.23 जो नेगेटिव रिटर्न है उससे बेहतर है। और टॉप 5 फंड आईसीआईसी, एसबीआई, केनरा, डीएसपी टॉप 100 और मोतीलाल ओसवाल है। अब यदि इसके ये तो रिटर्न भी शॉर्ट टर्म की बातें कर रहे हैं, यदि इसके वोलाटिलिटी की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि आईसीआईसी प्रू का जो लार्ज कैप है 0.88, एसबीआई ब्लू का 0.89, केनरा रोबेको का भी 0.89 और डीएसपी टॉप का भी 0.89 और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप का हमें बीटा वेबसाइट पे नहीं दिखा, इसलिए हमने एनए लिख दिया है। तो ये जो येलो किया हुआ है, हमने येलो करने का मतलब ये चारों ही फंड बीटा के लिहाज से टॉप 5 में आते हैं। अब जनाब यदि इन दोनों की बातें करें, रिटर्न और इसके वोलेटिलिटी की बातें करें, तो ये पांचों फंड जो हैं ये शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिहाज से काफी बेहतर है, सबसे बेस्ट है लार्ज कैप सेगमेंट में। और बीटा के लिहाज से टॉप 4 यानी आईसीआईसी प्रू, एसबीआई ब्लू चिप, केनरा रोबेको और डीएसपी टॉप, इनका बीटा के लिहाज से भी ये टॉप 5 में आते हैं। तो लार्ज कैप में यदि हम बातें करें सबसे बेहतरीन फंड शॉर्ट टर्म के लिए आईसीआईसी प्रू का ब्लू चिप, एसबीआई का ब्लू चिप, केनरा रोबेको का लार्ज कैप और डीएसपी टॉप का टॉप 100 फंड है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल का सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है, लेकिन चूंकि इनका बीटा हमें मिल नहीं सका। यदि बीटा इनका टॉप 5 में होता तो सबसे बेहतर फंड मोतीलाल ओसवाल के लार्ज कैप फंड होता लार्ज कैप सेगमेंट में। अब बातें करते हैं हम मिड कैप सेगमेंट की। मिड कैप सेगमेंट का पिछले 6 महीने का रिटर्न -19.16% है और 6 महीने से पुराने फंड मिड कैप सेगमेंट में करीब 30 फंड हैं और 30 फंड में 17 फंड ऐसे हैं जिनका रिटर्न -19.16% से बेहतर है। और टॉप 5 जो है मिड कैप सेगमेंट में उसमें एसबीआई मैग्नम 15.38, व्हाइट ओक का 15.59, एचडीएफसी का 15.98, इन्वेस्को इंडिया का 16.12 और फ्रैंकलिन इंडिया का -16.4%। तो ये 5 फंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से काफी बेहतर हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है मिड कैप सेगमेंट में पिछले 6 महीने में। और यदि इसकी बीटा की बातें करें तो हम देखते हैं कि बीटा के लिहाज से टॉप 5 फंड्स में से इन 5 फंड में से टॉप 5 में केवल 2 फंड आते हैं, एसबीआई का और एचडीएफसी का। एसबीआई का मिड कैप 0.77 और एचडीएफसी का मिड कैप जो काफी पॉपुलर फंड है मिड कैप अपॉर्चुनिटी के नाम से जाना जाता है, इसका 0.88। तो मिड कैप सेगमेंट में यदि हम बातें करें, हालांकि ये पांचों ही फंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से यदि आइसोलेशन में देखें काफी बेहतरीन फंड है, लेकिन इन 5 फंड में से 2 फंड ऐसे हैं जो बीटा के लिहाज से भी टॉप 5 में आते हैं, वो है एसबीआई मैग्नम और एचडीएफसी।
चौथा सेगमेंट है लार्ज एंड मिड कैप, जिनका कि बेंचमार्क लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई, और इनका पिछले 6 महीने का जो रिटर्न है वो -16.14% है। और रिटर्न के शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिहाज से जो टॉप 5 फंड्स हैं लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में वो है आईसीआईसी का प्रू, एसबीआई, सुंदरम, पीजीआईएम, वाइटो। आईसीआईसी प्रू का रिटर्न 12.47, एसबीआई का 12.59%, ये सारे नेगेटिव रिटर्न है। सुंदरम का -12.83%, पीजीआईएम इंडिया का 13.25% और वाइटो का 13.96%। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये 5 फंड ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है पिछले 6 महीने में। इन रेस्पेक्ट टू कि लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में -16.14 दिया है, और इसमें सबसे जो बेहतरीन है आईसीआईसी प्रू ने -12.47, और 5वां फंड जो है 13.96% निगेटिव रिटर्न। और यदि बीटा के लिहाज से बातें करें तो आईसीआईसी प्रू और एसबीआई, जिनका कि बीटा आईसीआईसी प्रू का बीटा 0.85 और एसबीआई का 0.87, ये दोनों फंड ऐसे हैं जो इन 5 फंड में से बीटा के लिहाज से टॉप 5 में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पांचों ही फंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से काफी बेहतर, लेकिन यदि इसकी वोलेटिलिटी भी इंक्लूड करें तो आईसीआईसी का लार्ज एंड मिड कैप और एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप काफी बेहतरीन फंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से माने जा सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवा सेगमेंट जो है स्मॉल कैप सेगमेंट। स्मॉल कैप सेगमेंट में कुल 28 फंड है जनाब, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कुल 28 फंड है, उस 28 फंड में से 27 फंड ऐसे हैं जिनका पिछले 6 महीने का रिटर्न उनके जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई, उनके रिटर्न से बेहतर केवल एक ही फंड है जिनका परफॉर्मेंस इनके बेंचमार्क से खराब है। इसमें करें टॉप 5 फंड्स की जिनका परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने का स्मॉल कैप सेगमेंट में सबसे बेहतरीन रहा, तो मोतीलाल ओसवाल -13.81, एक्सिस का -16.42, क्वांटम का, ये जनाब ध्यान रखिए क्वांटम है, क्वांट नहीं है, क्वांटम का -18.15%, यूटीआई का -18.96% और पीजीआई इंडिया का -19.89%। और इन पांचों फंड को यदि देखें बीटा के लिहाज से, जो कि बीटा के लिहाज से टॉप 5 में आते हैं, केवल 2 ही फंड हैं, एक्सिस का स्मॉल कैप 0.7 और पीजीआई इंडिया का स्मॉल कैप 0.79। हालांकि यूटीआई का भी जो बीटा है ये 0.83 है, बहुत अधिक नहीं है, लेकिन टॉप 5 में नहीं आते। इसका मतलब कि 0.79 और 83 के बीच काफी सारे फंड हैं और इनका जो प्लेसमेंट है ये 5 से बाहर हो जाते हैं। हालांकि मोतीलाल ओसवाल और क्वांटम का हमें बीटा वैल्यू नहीं मिल सका उसके वेबसाइट पे, इसलिए मैं आपको ये नहीं दे पा रहा। इस वीडियो को यदि कंक्लूड करना चाहे तो कई सारी बातें होती हैं। कंक्लूजन के पहले एक चीज देखें, एक चीज ध्यान दें, जैसे ये हमने केवल शॉर्ट टर्म के लिहाज से फंड को बताया डिफरेंट सेगमेंट्स में, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ध्यान रखें कि यदि लॉन्ग टर्म में आपको यदि इन्वेस्ट करना हो तो हालांकि भरसक कोशिश की है हमने वोलेटिलिटी और रिटर्न दोनों को एक साथ मिला के उसको कंक्लूड करने के लिए, लेकिन फिर भी यदि लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तो जरूरी नहीं है कि ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो। इसके लिए आपको रोलिंग रिटर्न वगैरह को भी देखना चाहिए, क्योंकि सारे फैक्टर्स को एक वीडियो में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ केवल 2 ही फैक्टर शॉर्ट टर्म रिटर्न और बीटा वैल्यू को इंक्लूड किया है। दूसरी बातें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि यदि हम देखें पिछले 6 महीने में फ्लेक्सी कैप का -15.4%, लार्ज कैप का 13.23%, मिड कैप का 19.16, लार्ज एंड मिड कैप का 16.14 और स्मॉल कैप का 23.83। तो सबसे अधिक गिरावट जो देखी गई है स्मॉल कैप में 23.83 और सबसे कम जो देखी गई है वो लार्ज कैप में 13.23% है। उसके बाद 16.14%, सॉरी, उसके बाद फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप है, फिर मिड कैप है, फिर स्मॉल कैप है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे पहले बताया हमने कि स्मॉल कैप में करीब करीब 96% जो फंड्स हैं एक्टिवली मैनेज फंड, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है यदि उसकी इंडेक्स फंड की तुलना में करें तो, क्योंकि 28 फंड में से 27 फंड ने इनके बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। और फ्लेक्सी कैप की बातें करें तो ये करीब 60% के आसपास फ्लेक्सी कैप में, और यदि लार्ज कैप में बातें करें तो ये करीब 40-45% के आसपास। यदि बातें करें हम मिड कैप की तो इसमें करीब 55% के आसपास, और स्मॉल कैप में जैसा बताया हमने करीब 96%। तो थैंक यू।